सो हे डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 12 हिंदी काव्य के अंतर्गत आने वाले पाठ गीत का अध्ययन करेंगे, जो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित काव्य संग्रह लहर से लिया गया है। इस गीत में कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य के माध्यम से प्रकृति के जागरण का आह्वान किया है। प्रातः काल में एक सखी दूसरे सखी को जगाते हुए कह रही है, क्या कह रही है यहाँ पे देखिए, बीती विभावरी जागरी। एक सखी दूसरे सखी को जगाते हुए कह रही है कि हे सखी, बीती विभावरी यानी रात बीत चुकी है। विभावरी का मतलब होता है रात। जागरी, अब जाग जाओ। कह रही है कि हे सखी, रात बीत चुकी है अर्थात सवेरा हो गया है, अब जाग जाओ। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में, अंबर का मतलब होता है आकाश, यानी आकाश रूपी पनघट में डूबो रही है। क्या डूबो रही है? तारे रूपी घड़े को उषा नागरी, उषा रूपी स्त्री। यानी एक सखी दूसरे सखी को जगाते हुए कह रही है कि हे सखी, अब जाग जाओ, रात बीत चुकी है। आसमान रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात समस्त तारे प्रातः के आगमन के कारण आकाश में छिप गए हैं। प्रातः काल का वर्णन है, जब सवेरा हो जाता है जो तारे आकाश में दिखाई देते हैं, वो सवेरा हो जाने के कारण आकाश में छिप जाते हैं, आकाश में लीन हो जाते हैं। तो वही कवि लिख रहे हैं कि एक सखी दूसरे सखी को जगाते हुए कह रही है कि हे सखी, रात बीत चुकी है, अब जाग जाओ। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। यानी सखी कह रही है कि हे सखी, खगकुल यानी पक्षियों का समूह, खग का मतलब होता है पक्षी, कुलकुल सा बोल रहा यानी कलरव कर रहा है। किसलय यानी पल्लव, जो वृक्षों के नए पत्ते होते हैं उनको किसलय या फिर पल्लव कहा जाता है। यानी नए पल्लवों का अंचल हिल रहा है, डोल रहा है। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। लो अब यह लतिका यानी लता भी भर लाई है। क्या भर लाई है? मधुमुकुल। मधु का मतलब होता है पराग रूपी रस और मुकुल का मतलब होता है अधखिला फूल, यानी अधखिले फूल से पराग रूपी नए रस को गागरी यानी घड़े में भर लाई है। मतलब एक सखी दूसरे सखी को कह रही है कि हे सखी, अब सुबह हो गया है तथा पक्षियों का कुल यानी पक्षियों का समूह कलरव कर रहा है। हवा बहने से नए पत्तों का अंचल हिल रहा है। लो यह लता भी अधखिले फूल से पराग रूपी नए रस को घड़े में भर लाई है। आगे देखिए, अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। यानी सखी कह रही है कि अधरों यानी ओठों, अधर का मतलब होता है ओठ, में राग, राग का मतलब होता है प्रेम, अमंद पिए। अमंद का मतलब होता है कभी कम न होने वाला, मंद का मतलब होता है धीरे या फिर कम, और अमंद का मतलब कभी कम न होने वाला। यानी सखी कह रही है कि हे सखी, तुम अपने ओठों में कभी कम न होने वाले राग यानी प्रेम को पिए हुए, अलकों यानी बालों में, अलक का मतलब होता है बाल, मलयज बंद किए, बालों में मलयज यानी शीतल हवाएं को बंद किए हुए यानी समाये हुए। तुम अब तक सोई है आली, आली का मतलब होता है सखी। हे सखी, तुम अब तक सो रही है, आंखों में भरे बिहागरी, आंखों में अपने आलस्य को भरे हुए। बिहाग एक राग का नाम है जो रात में गाया जाता है, जिसको खुमारी भी बोलते हैं। जो सखी है उसको आलस आ गया है राग को गाने के कारण, तो सखी कह रही है, हे सखी, तुम अब तक अपने ओठों में कभी कम न होने वाले प्रेम को पिए हुए तथा बालों में सुगंधित हवाओं को समाये हुए और आंखों में आलस्य को भरे हुए सो रही है, जबकि रात बीत चुकी है अर्थात सवेरा हो गया है। यह सोने का समय नहीं है, अब जाग जाओ। तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित एक छोटा सा गीत था, जो इनके द्वारा लिखित काव्य संग्रह लहर से लिया गया था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज कर देता हूँ। इतना पढ़ने के बाद अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सवेरे का गीत है। सवेरा हो चुका है, एक सखी सोई हुई है तथा दूसरी सखी उसको जगाते हुए कह रही है कि हे सखी, अब जाग जाओ, रात बीत चुकी है अर्थात सवेरा हो गया है। आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री तारे रूपी घड़े को डुबो रही है, अर्थात प्रातः काल के आगमन से समस्त तारे अथवा नक्षत्रगण आकाश में छिप गए हैं और पक्षियों का समूह चहचहा रहा है अथवा कलरव कर रहा है। हवा बहने से पल्लवों अथवा नए पत्तों का अंचल हिल रहा है। लो यह लता भी अधखिले फूल से पराग रूपी नए रस को घड़े में भर लाई है। और हे सखी, तुम अब तक अपने ओठों में कभी न कम होने वाले प्रेम को पिए हुए तथा अपने बालों में सुगंधित हवा को बंद किए हुए अथवा समाये हुए और आंखों में आलस्य को भरे हुए सो रही है। इस तरह से एक सखी दूसरे सखी को जगा रही है। तो इस तरह से चैप्टर आपका समाप्त हो गया। नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें।
तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।